हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। और आज की कहानी का नाम है मर्डर इन द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में खून। ये एक डिटेक्टिव स्टोरी होने वाली है, जहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट की मिस्र में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और डिटेक्टिव किंग अपने दिमाग से इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक चिट्ठी कब से टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। जब से वो चिट्ठी सुबह कुरियर पर आया है तब से पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। एक के बाद एक सिगरेट ख़त्म हो रहे थे और उन जलते हुए सिगरेट के साथ सोच रहे थे किंग, डिटेक्टिव किंग। उनके सर पर चिंता के भाव साफ नज़र आ रहे थे। डिटेक्टिव किंग के जैसे बिजी और चालाक आदमी उस चिट्ठी को एक बार पढ़ते ही उसकी भावना और उसकी अहमियत को समझ चुके थे। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन्हें। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। मिसेस मुखर्जी ने एक बहुत ही अर्जेंट काम के लिए डिटेक्टिव को बुलाया है। डिटेक्टिव को अभी एक बार उनके पास जाना होगा। उनका ये काम बहुत ज़रूरी है। मिसेस मुखर्जी रहती है वेस्ट पार्क में। धीरे धीरे डिटेक्टिव को मिसेस मुखर्जी के बारे में याद आने लगा था। दरअसल फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर प्रवीण मुखर्जी की पत्नी है वो। हाल ही में मिस्टर मुखर्जी एक अभियान दल के साथ मिस्र गए हैं किसी नए आर्कियोलॉजी की खोज में। बहुत सोच विचार करने के बाद डिटेक्टिव ने उनके साथ मिलने का फैसला किया और सोचने के मुताबिक एक टैक्सी करके डिटेक्टिव वेस्ट पार्क चले गए उनसे मिलने। मिसेस मुखर्जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए डिटेक्टिव, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे आपके मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं, पर मैंने तो ज़्यादा कुछ। यह आपका बड़प्पन है डिटेक्टिव। हर फेमस आदमी ही ऐसे बड़प्पन दिखाया करते हैं और आप भी उनसे अलग नहीं हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। तो क्या अब आप मुझे बताएंगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ज़रूर बताऊंगी। और इसीलिए तो आप जैसे एक बिजी आदमी को मैंने यहाँ पर बुलाया है। मिसेस मुखर्जी की आंखों में बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे थे और साथ ही परेशानी और डर के काले बादल भी। डिटेक्टिव की तरफ देखते हुए मिसेस मुखर्जी ने कहना शुरू किया, मेरे हस्बैंड को मिस्र गए आज करीब 3 महीने हो गए हैं आर्कियोलॉजी के विषय में छानबीन करने के लिए। वापस आना तो दूर की बात है, जाने के बाद से आज तक एक चिट्ठी नहीं, कोई बात नहीं, मतलब उनके बारे में एक भी खबर नहीं मिली मुझे। इसलिए आप ज़रूर समझ सकते हैं कि मेरा हर एक दिन कैसे डर के साथ बीत रहा है। प्लीज़ आप शांत हो जाइए मिसेस मुखर्जी, टेंशन मत लीजिए। मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मिसेस मुखर्जी के बगल में ही उनका बेटा आलोक मुखर्जी बैठा हुआ था। चुस्त और तंदुरुस्त एक लड़का। उसकी आंखों में चतुराई भरा भाव साफ झलक रहा था। डिटेक्टिव के कुछ कहने से पहले ही उसने खुद कहा, मिस्टर किंग, इस मामले में क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ज़रूर,
डिटेक्टिव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी को ढूंढने के लिए शायद हमें मिस्र जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं भी चलूँगा आपके साथ। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम्हारे माँ की परेशानी दूर करने में और भी आसानी होगी। इतना कह के डिटेक्टिव थोड़ी देर चुप बैठे रहे। मिसेस मुखर्जी से और भी कई ज़रूरी जानकारी लेने के बाद और मिस्टर मुखर्जी के आर्कियोलॉजी के काम के कुछ कागज़ लेकर अगले दिन ही वो मिस्र जाने के लिए रवाना हो गए और उनका पार्टनर बना आलोक मुखर्जी। कायरो एयरपोर्ट से जीप में बैठकर वो लोग रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। जीप में बैठकर और एक बार रिपोर्ट को देखने लगे डिटेक्टिव किंग। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ हिस्ट्री की मदद से मिस्र की प्राचीन मूर्तियों को ढूंढने का इंतज़ाम किया गया है। उसी के लिए ये अभियान। कुल 7 लोगों की एक टीम पिछले जून में यहाँ आए थे। उस टीम में थे डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी, डॉक्टर रिचर्ड, 2 यंग साइंटिस्ट जोन्स और विलियम, और एक फीमेल यंग स्टेनोग्राफर मिस मीरा, और 2 डायरेक्टर स्मिथ और ग्लेन। इन सब के बायोडेटा को देख रहे थे डिटेक्टिव किंग। शाम में ढल रही सूरज की आखिरी किरणें गिर रहे थे रेत के ऊपर। जीप तब तक टेंट के पास पहुंच चुका था। 16 घंटे का लंबा सफर। खबर मिलते ही डॉक्टर रिचर्ड वहां दौड़ते हुए आए। मध्यम आयु के हट्टे कट्टे इंसान और आंखों में मोटे मोटे लेंस से बने कांच का चश्मा। उन्हें देखकर और उनके हाव भाव से ना ही उनके अकल का पता चल पा रहा था और ना ही चतुराई का, बल्कि उनके अहंकार से भरे बेमतलब के ज्ञान का पता चल रहा था। खैर जो भी हो, अभी उन्हें मिस्टर मुखर्जी को ढूंढना होगा। मिस्टर प्रवीण मुखर्जी, वो अभी कहाँ हैं? 60 साल के वो मशहूर साइंटिस्ट, वो अभी हमें कहाँ मिलेंगे? ये एक भयानक सवाल था। इस सवाल को सुनकर पहले तो सभी घबरा गए। इस भयानक और क्रूर खबर को कैसे वो लोग डिटेक्टिव को बताएंगे? कैसे वो लोग बताएंगे डिटेक्टिव को कि डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी अब जिंदा नहीं रहे? पिछले 17 अगस्त को अचानक से उनकी मौत हो गई। मरने का कारण भी सही से पता नहीं लग पाया है, पर डॉक्टर रिचर्ड के मुताबिक वो एक लोकल बीमारी से मारे गए हैं और वो बीमारी आई थी एक खतरनाक मक्खी के काटने की वजह से। एक अनजाना डर सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। डॉक्टर प्रवीण के हुए अचानक मौत की वजह से सभी लोग डर के मारे सहम गए थे। खतरनाक मौत न जाने कहाँ पर अपना जाल बिछाए इंतज़ार कर रहा हो। किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है, पर इस बार कौन होगा, यही देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है मिस्टर मुखर्जी कैसे मारे गए थे? क्या उन्हें सच में कोई बीमारी हुई थी या फिर उनका खून किया गया था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग, मर्डर इन द डेजर्ट भाग 2। और आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।